let me start the recording. Okay, fine. Now listen. देखिए, have और has basically एक verb है. Okay, it is used as a main verb as well as helping verb. Okay, जब ये helping verb की तरह यूज होगा have and has, तब इसका कोई मीनिंग नहीं होगा. लेकिन जब ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है तब इसका बेसिक मीनिंग होता है कि किसी के पास कोई चीज का होना, यानी किसी के अधिकार में कोई चीज का होना या कोई चीज किसी को बिलोंग करना. यू नो, इन सच केसेस वी यूज हैव एंड हैज. मैंने उसके लिए कल आपको बताया था कि किसी के पास कुछ है या किसी को कुछ हो गया है. सपोज किसी को बीमारी है या किसी को सिर दर्द है या किसी को ऐतराज है, किसी को भी कुछ है या किसी का कुछ है, जैसे उसका एक घर है या इस किताब के 100 पेजेस हैं या इस पेन का एक ढक्कन है. यू नो, इन ऑल दिस केसेस यू आर यूजिंग हैव एंड हैज. ओके, तो किसी के पास क्या क्या है, इसमें क्या क्या आ सकता था. लेट मी हैव अ रीकैप. पहली बात तो कॉम्बिनेशंस लाइक आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव एंड plurals. Girls have, boys have, he has, she has, it has, my father has and one, this pen has. तो किसी के पास क्या क्या हो सकता है. थिंग्स हो सकती हैं जैसे आई हैव अ पेन. किसी के पास रिलेशंस हो सकते हैं जैसे आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स. कुछ डिजीज हो सकती है किसी को, जैसे उसे कैंसर है, ही हैज कैंसर. या मेरे फादर को डायबिटीज है, सो माय फादर हैज डायबिटीज, समथिंग लाइक दिस. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया था वो सारी चीजें जो एग्जिस्ट करती है लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. देयर आर मेनी थिंग्स, दे एग्जिस्ट, उनका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, बट उसको एक्चुअली आप शायद महसूस कर पाते हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास होती हैं. जैसे मेरे पास सपोज कॉन्फिडेंस है तो मैं बोलता हूं मुझे कॉन्फिडेंस है या मेरे पास कॉन्फिडेंस है. आई विल से आई हैव कॉन्फिडेंस. अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में है कि यू हैव सम डाउट्स. जैसे अगर मुजफ्फरपुर में पोल्यूशन है तो मुजफ्फरपुर हैज लॉट ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन इस कैटेगरी में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ गया, राइट. या जैसे बोलना है कुछ और केसेस, जैसे इंडिया के पास एक अच्छा फ्यूचर है तो इंडिया हैज अ गुड फ्यूचर. या इंडिया की अच्छी इकोनॉमी है, इंडिया हैज वेरी गुड इकोनॉमी. ओके, लाइक दिस. या इंडिया के कई इश्यूज हैं, इंडिया हैज मेनी इश्यूज. ये मैंने लास्ट कल का एग्जांपल लिया था. सो लाइक दिस हम लोग ये 4 केसेस कल कर चुके हैं, थिंग्स, रिलेशंस, डिजीज एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ ये सारे केस में आपने एक बात ऑब्जर्व किया होगा कि हम हैव एंड हैज के बाद कोई दूसरी वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं, दूसरी क्रिया हम यूज नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग अनदर वर्ब आफ्टर हैव एंड हैज. नाउ आई हैव दिस थिंग टू डिस्कस विद यू. आफ्टर हैव एंड हैज क्या आप कोई वर्ब लगा सकते हैं? यस, हैव एंड हैज के बाद आप वर्ब्स लगा सकते हैं. तो क्या हम हैव एंड हैज के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. हैव और हैज के बाद डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म आपको नहीं लगाना है. आप ऐसा नहीं बोल सकते आई हैव गो देयर और he has see a match और you have opened the door. आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं. आपको have और has के बाद डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते हैं. आप अगर have और has के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना चाहते हैं तो आपको to and first form का यूज करना पड़ेगा. So there is a structure in English language. After have and has, you can add to and first form of both. You can speak this way also, like have to verb first or has to verb first. So have to verb first and has to verb first, or you can call it V1. अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यूज हम लोग इंग्लिश में कब करते हैं? जब आपको किसी की कोई मजबूरी बतानी हो या किसी के कुछ करने की बाध्यता बतानी हो. इफ यू आर डिस्क्राइबिंग एनी काइंड ऑफ कंपल्शन, मजबूरी, ओके, तो आप हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं. अच्छा, मजबूरी का मतलब क्या है? जो आपको करना पड़ता है, राइट? चाहते नहीं हो लेकिन करना पड़ता है, या फिर कोई ऑब्लिगेशन होता है कि करना ही पड़ता है, राइट? तो इसमें 2 कैटेगरी के सेंटेंसेस आएंगे कि आपको जो भी कुछ करना पड़ता है सबके लिए आप हैव टू एंड हैज टू का यूज करेंगे. और इसमें एक और कैटेगरी आती है कि आपको जो भी कुछ करना है, जैसे कि मान लिया मुझे IAS बनना है, या जैसे बोलना है कि मुझे फीस जमा करना है, या जैसे बोलना है मुझे ना अपने आप को वैक्सीनेटेड करवाना है. इस जितने में भी सेंटेंसेस में ना है आ रहा है, कुछ करना है, आप उसमें हैव टू हैज टू का यूज कर सकते हैं. मुझे वो किताबें खरीदनी है, आई हैव टू बाय दोज बुक्स. तो किसी को कुछ करना है या करनी है भी हो सकता है, जैसे मुझे किताब खरीदनी है. बट ओके, इसको चेक कैच करिए, किसी को कुछ करना है या किसी को कुछ करना पड़ता है, ये 2 कैटेगरी है. जैसे आप बोले मेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर को
दिन रात काम करना पड़ता है, या मेरे फादर को पूरे फैमिली का खर्च उठाना पड़ता है। ओके, सच सेंटेंसेस। या मम्मी को कपड़े धोने पड़ते हैं, या मुझे जल्दी जागना पड़ता है। तो इस तरह के केसेस के लिए यू विल यूज हैव टू एंड हैज टू। फाइन। So generally the structure that you follow to speak such sentences is have to, has to and be one. So let me speak some sentences. जैसे पहले मैं वाला केस लेता हूँ, कुछ करना है। सपोज मुझे सिंपल सेंटेंस बोलना है, मुझे जाना है, I'll say I have to go. अगर बोलना है तुमको मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है, या सुनना ही होगा, या सुनना पड़ता है सपोज, बट जनरली तुम्हें मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है, यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपको रोज क्लास अटेंड करना है, यू हैव टू अटेंड द क्लास एवरी डे। अच्छा, इंग्लिश को बोलने के लिए आपको बोलना ही पड़ता है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश टू मेक इट बेटर, यू हैव टू स्पीक इट, विदाउट स्पीकिंग यू कांट लर्न टू स्पीक। सो हैव टू एंड हैज टू का यूज आप बार बार कहां पर अपनी बात को शायद जोड़ देने के लिए, या कंपल्सन को बताने के लिए। आई हैव रिटन वन थिंग हियर, कंपल्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी जैसा भी फीलिंग आता है इसमें कि कुछ करना ही है। ओके, जैसे मुझे सक्सेस करना ही करना है, तो आई हैव टू मेक सक्सेस इन माय लाइफ, राइट। मुझे इंग्लिश सीखना ही है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग नेसेसिटीज के लिए आप हैव टू या हैज टू का यूज करेंगे। करना पड़ता तो मैंने बताया, जैसे बोलना है मेरे फादर को पूरे परिवार का खर्च मैनेज करना पड़ता है, तो माय फादर हैज टू मैनेज द एक्सपेंस ऑफ होल फैमिली। ओके, मम्मी को घर के सारे काम करने पड़ते हैं, माय मदर हैज टू डू ऑल द हाउसवर्क। मुझे जल्दी जागना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप लोग को रोज 8 बजे ऑनलाइन क्लास अटेंड करना होता है, करना पड़ता है, यू हैव टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस एट 8 o'clock एवरी डे। अच्छा, हिंदी को थोड़ा सा कैप्चर करिए। कुछ करना पड़ता है का मतलब कुछ करना होता है, या कुछ करना पड़ रहा है के सेंस में भी आता है। जैसे आजकल मुझे सारी रात जागना पड़ रहा है, कुछ नोट्स बनाने होते हैं मुझे, तो मुझे सारी रात जगना पड़ रहा है, तो आई हैव टू मेक मेनी नोट्स, सो आई हैव टू वेक अप ऑल द नाइट। कितना ज्यादा हैव टू का यूज होता है। हैव टू इज सच अ थिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड अ लॉट, बातचीत में बहुत यूज होता है, राइट। और इसको पॉजिटिव बनाना शायद आप सीख भी जाएं। इसके जब नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और जब इसको क्वेश्चंस में बोलते हैं तब थोड़ा टफ पड़ता है, बट दिस इज वेरी वेरी ट्रेंडी, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिस लैंग्वेज इज वेरी मच यूज्ड। इसका जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्जन है वो काफी यूज होता है। आई लेट यू नो। So first of all, the structure that I am using to make such sentences is there is a subject, I'm using have to and has to. You know the combinations. Have to का combination I, we, you, they and plurals. Has to का combination he, she, it and singulars. So you are putting have to and has to, and after this you are using first form of verb. So has and have के बाद अगर आपको verb लगानी ही है तो आपको verb का first form लगाना है. Now look at the examples. When I say the examples, पहले हैव टू का कुछ लेते हैं। जैसे मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है, सपोज मैं अपना कंपल्सन बता रहा हूँ, तो आई हैव टू टेक, कितनी ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है, सपोज बोलता हूँ आई हैव टू टेक 3 ऑनलाइन क्लासेस, आई हैव टू टेक 3 ऑनलाइन क्लासेस। अभी किस सेंस में बोल रहा हूँ मैं कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है या मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेना है, सभी सेंस के लिए ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर बोलना है कि उन लोगों को काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है, आई विल से दे हैव टू वर्क हार्ड, दे हैव टू वर्क हार्ड, लाइक दिस। ओके, एक हैव टू वाला केस लें, जैसे बोलना है उससे बहुत कम पैसे में घर का खर्च चलाना पड़ता है, तो he has to look after, एक मिनट, उसे बहुत कम सैलरी में एक पूरे परिवार को संभालना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल। तो आई विल से he has to, यहां पे वर्ब है संभालना, दैट इज लुक आफ्टर, तो he has to look after। अब लुक आफ्टर क्या करना पड़ता है, a big family, he has to look after a big family। थोड़ी सैलरी से उसके लिए अच्छा वर्ड है with a scanty, SCANTY, with a scanty salary, right? लेकिन आप इस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो गया, he has to look after। okay, now my mother
हैज टू, मेरी माँ को क्या करना पड़ता है, घर के सारे काम करने पड़ते हैं। तो माई मदर हैज टू डू, ये देखो मेन सेंटेंस है, हैज टू डू, क्या करना पड़ता है, ऑल द हाउस वर्क। सो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड दिस कि हैव टू और हैज टू को हम मजबूरी बताने के लिए या एकदम स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी बताने के लिए यूज करेंगे, एंड आपको कॉम्बिनेशंस का याद रखना है। मैं इसके बाद आपसे थोड़ा इंटरेक्शंस करूंगा, आई विल आस्क यू कुछ सेंटेंसेस और वो आपको इंग्लिश में बोलने होंगे। ओके, नाउ व्हाट is very important in this kind of sentences, you know, how to make negative and interrogative. Now watch very carefully, look at the board very carefully and listen to me as well. जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आई एम राइटिंग वन सेंटेंस ऑन द बोर्ड एंड आई विल मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बोथ ऑफ दिस। ओके, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि मुझे पैसा फीस पे करना है, सपोज मैं लिखता हूं मुझे फीस पे करना है, आई विल से आई हैव टू पे द फीस, दिस इज पॉजिटिव। ओके, आई हैव टू पे द फी। नाउ लुक एट दिस, हैव टू पे, ये तो आपने सीख लिया। नाउ हियर ऑब्जर्व, हैव जो है इट इज द वर्ब हियर, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। इसको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह हैंडल ना करके एज ए मेन वर्ब ट्रीट करते हैं। इफ यू टेक इट एज ए मेन वर्ब, इट विल बी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जैसे मैंने आपको बताया था, हैव को आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 कॉल कर सकते हो और हैज को आप V5 यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोल सकते हो। तो जब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, उसको जब आप नेगेटिव बनाते हो, यू रिमेंबर वी यूज डोंट एंड डजंट। I think you're aware of this. We use don't and doesn't. So I के साथ don't लगता है तो क्या करेंगे, I have को I don't have करेंगे। अच्छा, पूरा ग्रामर यहीं पर है, ये I don't have किया, बाकी पूरा वैसा का वैसा रहने देना है, कोई चेंज नहीं है। I don't have to pay the fee, और इसका मतलब क्या निकलेगा कि मुझे फीस पे नहीं करना है। So don't say कि I don't pay the fee। अगर आपने ऐसा बोल दिया I don't pay the fee, इसका मतलब होगा मैं फीस पे नहीं करता हूं। और आपको कहना क्या है, मुझे फीस पे नहीं करना है, नहीं करता हूं, दैट इज आई डोंट पे द फीस, और मुझे फीस पे नहीं करना है, आई डोंट हैव टू पे द फीस। ओके, अगर ऐसा केस होता कि मुझे फीस पे नहीं करना पड़ता है, सो आई विल अगेन से द सेम वे, आई डोंट हैव टू पे द फीस। नाउ लुक एट दिस, अगर मैं इसको क्वेश्चन करूं कि क्या मुझे फीस पे करना है, यस नो वाला क्वेश्चन करूं, आई हैव टोल्ड यू टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। When you want to get the answer in yes or no, you start the question with the helping verb. अगर आपको yes या no में आंसर चाहिए होता है तो आप सीधे सीधे helping verb से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आपको yes या no में आंसर ना जाके एक सॉलिड आंसर चाहिए, तब आप WH वर्ड्स लगाते हैं। Now here, अगर मुझे yes no में क्वेश्चन करना है, मान लिया आपको मैं फीस देने वाला हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मुझे आपको फीस देना है, तो मैं इसको शुरू करूंगा कहां से, लुक एट दिस अगेन, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, यहां पे हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डू, यानी इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह हैंडल करना होगा आपको। तो डू आई एंड रिमेनिंग क्या बच रहा है, रिमेनिंग जो बच रहा है उसको वैसा का वैसा, डू आई, तो क्या किया, डू और आई, इतना सा काम किया। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं तो ग्रामर इज वेरी इजी इन इंग्लिश। डू आई, रिमेनिंग इज सेम, डू आई हैव टू पे द फी। Now look at this, I have to pay the fee, मुझे फीस पे करना है, मुझे फीस पे नहीं करना है, I don't have to pay the fee, क्या मुझे फीस पे करना है, do I have to pay the fee। तो यहां तक आप देखिए सारा ऑपरेशन कहां पर है, do और I सब्जेक्ट के बीच में है ना। अब इसका अगर एक मैं WH वर्ड्स वाला क्वेश्चन लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलूं कि मुझे कितना फीस पे करना है, मुझे कितना फीस पे करना है, तो कितना फीस जो है वो आपका एक WH वर्ड हो जाएगा, हाउ मच फी। I can begin the sentence with this way, how much fee, how much fee, how many मत लगाइएगा। अच्छा, many कब लगाते हैं, जब आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसा बोल सकते हैं। क्या हम फीस के आगे 1 2 3 बोल सकते हैं, 1 फीस 2 फीस 3 फीस, कितना अजीब लगेगा। सो हाउ मच फी बोलना चाहिए, हाउ मेनी फीस नहीं बोलना चाहिए। हाँ, पेन्स के लिए बोल सकते हैं, हाउ मेनी पेन्स, how many notes, okay, it's like this. So how much fee, अब ये आपका WH वर्ड हुआ यानी क्वेश्चन वर्ड हुआ।
फिर आपको ग्रामर यूज करनी है, आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए डू, बिकॉज आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, तो ये डू आई है पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। हाउ मच फी डू आई हैव टू पे। नाउ कहां पर आप मिस करेंगे, आप मिस करेंगे बार बार हैव टू पर, आप हैव टू को नहीं लगाओगे क्योंकि आपको सेंटेंस बड़ा लगेगा। हाउ मच फी डू आई हैव टू पे, सो आई हैव टू पे द फी, आई डोंट हैव टू पे द फी, डू आई हैव टू पे द फी, हाउ मच फी डू आई हैव टू पे। एक और केस लीजिए, बहुत अच्छा केस लेते हैं कि one more case. Look at this portion of the board, please. Just a minute, huh? Okay. This you have to focus here on this part where I'm rubbing. I'm taking another case, another sentence. Suppose I take मुझे बाहर वेट करना है, मुझे बाहर वेट करना है. Okay. So I will say I have to wait outside. Correct? I have to wait outside. If I say मुझे बाहर वेट नहीं करना है, तो I will put here I don't have to. Look at this portion. एक और एग्जांपल और क्लियर करने के लिए, I don't have to. Remaining portion wait outside. क्या मुझे वेट करना है बाहर? क्या मुझे बाहर वेट करना है? डू यहां पे है, आई इसके बाद क्या? डू आई, रिमेनिंग सेम, डू आई हैव टू वेट आउटसाइड। और एक मैं फोर्थ पैटर्न लेता हूं इसमें, सिक्स आप बना लेंगे। कितना देर मुझे वेट करना है बाहर? अगर मुझे आपसे पूछना है कि सर, मान लिया आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं या कोई सीनियर के पास गए हैं, आप उससे पूछते हैं सर मुझे कितना देर बाहर वेट करना पड़ेगा या मुझे बाहर कितना देर वेट करना है, राइट? ये दोनों केसेस के लिए आपको कितना देर के लिए वर्ड होना चाहिए, दैट इज हाउ लॉन्ग। ओके, सो हाउ लॉन्ग ये मैंने स्टार्ट में लगाया। रिमेनिंग डू आई हैव टू वेट आउटसाइड, पूरा कॉपी पेस्ट होगा। तो हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू wait outside? These are the patterns of have to and has to. Have to के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पैटर्न्स हो गई है। तो आपने have to को देखा। एक लास्ट केस लेता हूं मैं has to का, फिर आपसे बात करेंगे। सो has to के केस में क्या लगेगा? has to पॉजिटिव में लगेगा केवल, लेकिन नेगेटिव में क्या हो जाएगा? वो doesn't और have to हो जाएगा। रिमेंबर दिस, व्हेन यू मेक नेगेटिव आप डोंट या डजंट का यूज करेंगे और उसके बाद कभी भी हैज टू नहीं लगाएंगे। आपको डजंट और डोंट के बाद हैव टू लगाना है, बिकॉज देयर इज अ रूल, as soon as you use don't and doesn't, you always use V1 not V5. So V5 is totally deleted. Okay, now I'll take another case. एक लास्ट एक और केस लेता हूं, one more case I'll take. हैज टू कर लेते हैं। आप लोग मन में सोचते रहिएगा। आई एम नॉट एबल टू इंटरैक्ट बिकॉज आई एम यूजिंग अनदर फोन, अनदर माइक्रोफोन एक्चुअली, नॉट द हेडफोन। ओके, थोड़ा देखेंगे ध्यान से। हैज टू वाला केस ले रहा हूं मैं। योर फादर को लेते हैं। आपके पापा को, योर फादर हैज टू अर्न मनी। ये तो सही है, आपके पापा को पैसा तो कमाना ही पड़ता है। योर फादर हैज टू अर्न मनी, राइट? अब अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या आपके पापा को पैसा नहीं कमाना पड़ता है। योर फादर हैज टू को ध्यान देंगे थोड़ा सा। हैज टू बदलेगा किसमें, ये देखना जरा। हैज टू बदलेगा डजंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म कर दे रहा हूं, डजंट। योर फादर, क्योंकि योर फादर सिंगल है इसलिए डज लगाया, और डज लग गया तो हैज नहीं लगेगा, अब लगेगा यहां पर हैव टू। आर यू गेटिंग? हैज टू टर्न हुआ हैव टू में बिकॉज, और यहां पे क्या आ गया? डजंट आ गया। सो योर फादर डजंट हैव टू, रिमेनिंग सेम, earn money.
Your father doesn't have to earn money. When you make question, again, when you make question, you begin with does. Does your father, now look at this, does your father, जैसे आपने does your father बोला, अगर आपसे बनता भी है ना तो आपकी टेंडेंसी क्या होगी, आप have to को नहीं बोलोगे, ये टेंडेंसी होगा। देखो इसमें इस क्लास में बहुत से लोग हैं जिनको ये ऑलरेडी पता है, बट उसके बाद भी मैं बहुत वर्क कर रहा हूँ। देयर इज अ रीजन, देयर इज अ साइकोलॉजी, बिकॉज यू टेंड टू मिस, आपको पता होने के बाद भी बहुत कुछ आप मिस करेंगे। तो आई विल गिव यू द आइडिया, आई एनग्रेव द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड एंड देन आई विल मेक यू स्पीक ऑल्सो। तो आपके माइंड में अगर बात बैठ जाए, आपकी जुबान से अगर निकल जाए तो कैसे बोलना नहीं आएगा। Once things are very, very clear in your mind, you automatically speak, right? Clarity is power. Remember this. Clarity is power. You have to be very, very clear about what you know. Okay, so does your father have to? Does your father have to earn money? Does your father have to earn money? मतलब क्या आपके पापा को पैसा कमाना पड़ता है? अगर इसमें मैं डब्ल्यूएच वर्ड्स का एक केस लूं कि आपके पापा को पैसा क्यों कमाना पड़ता है, आपके पापा को पैसा क्यों कमाना पड़ता है, तो मैं केवल क्या करूंगा, वाई लगा दूंगा स्टार्ट में, और बाकी पूरा ये यहां पे आ जाएगा कॉपी पेस्ट पूरा। वाई डज योर फादर हैव टू अर्न मनी? ओके, so this way, why does your father have to earn money? So आपके पापा को पैसा कमाना पड़ता है, your father has to earn money. आपके पापा को पैसा नहीं कमाना पड़ता है, your father doesn't have to earn money. क्या आपके पापा को पैसा कमाना पड़ता है? Does your father have to earn money? have to मिस नहीं करेगा। क्या आपके पापा को पैसा नहीं कमाना पड़ता है? सपोज ऐसा केस होता तो बोलते हैं doesn't your father have to earn money? और अगर ऐसा होता है कि आपके पापा को पैसा क्यों कमाना पड़ता है, you will say why does your father have to earn money? Okay, आपके पापा को पैसा क्यों नहीं कमाना पड़ता है, why doesn't your father have to earn money? This way we follow. I have spoken 6 patterns. वो 6 patterns को एक बार मैं आप लोग से सुनना भी चाहूंगा। अब एक बार मैं लिखता हूं पूरे 6 तरीके से आप कैसे इस हैव टू हैज टू को अप्लाई कर सकते हो राइटिंग में एंड स्पीकिंग में। अपने प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, उनको ट्रैवल करना पड़ता है ऑल ओवर अदर कंट्रीज में ट्रैवल करना पड़ता है, राइट? सो आवर प्राइम मिनिस्टर हैज टू ट्रैवल मेनी कंट्रीज। चलो इसी पे ले बात, आवर प्राइम मिनिस्टर, ये बड़ा सेंटेंस हो रहा है, ठीक है, एक छोटा सेंटेंस लेता हूं, मैं इसको बोल देता हूं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को विदेश में ट्रैवल करना पड़ता है। आवर प्राइम मिनिस्टर हैज टू ट्रैवल फॉरेन कंट्रीज या अदर कंट्रीज। आवर प्राइम मिनिस्टर हैज टू ट्रैवल अदर कंट्रीज। आवर प्राइम मिनिस्टर डजंट हैव टू ट्रैवल अदर कंट्रीज। डज आवर प्राइम मिनिस्टर हैव टू ट्रैवल अदर कंट्रीज? Doesn't our prime minister have to travel other countries? Why does our prime minister have to travel other countries? And why doesn't our prime minister have to travel other countries? तो ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा इजी केस देता हूँ। जैसे आपको बोलना है 6 पैटर्न्स ले रहे हैं बिकॉज, तो एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, उसको जाना है, he has to go, right? उसको नहीं जाना है, he doesn't have to। ये has to जो have to में हुआ ये समझने वाली बात है। he doesn't have to go, क्या उसको जाना है? does, ये does पहले आएगा, he बाद में आएगा। does he have to go, क्या उसको नहीं जाना है? ये 6 पैटर्न्स देख रहे हैं। doesn't he have to go, उसको क्यों जाना है? why does he have to go, उसको क्यों नहीं जाना है? why doesn't he have to go? नाउ सुनो, उसको जाना है he has to go, उसको नहीं जाना है he doesn't have to go, क्या उसको जाना है? does he have to go, क्या उसको नहीं जाना है? doesn't he have to go, उसको क्यों जाना है? why does he have to go, एंड उसको क्यों नहीं जाना है? why doesn't he have to go? रिमेंबर he लगा है लेकिन उसके बाद have to आया है। वैसे तो he के साथ has to का कनेक्शन है, लेकिन चूंकि does लग गया इसलिए आप has to नहीं लगा सकते।
So I guess you have understood this. मुझे लगता है कि आप इतने लेक्चर के बाद समझ चुके होंगे। अभी मैं इसको लेके थोड़ा सा इंटरेक्शंस करता हूँ। बेसिकली हमारे जो इंटरेक्शंस होंगे हम लोग के, उसमें मैं चाहूंगा कि आप ये उसके पूरे 6 पैटर्न्स बोलें और आई विल चेक कि आप इसको कैच कर पा रहे हैं कि नहीं। थोड़ा कैच करना वैसे डिफिकल्ट तो नहीं है, डिफिकल्ट आपको पड़ता है बोलते समय बिकॉज थोड़ा बड़ा होता है। देखो मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि क्यों आपको मुश्किल होता है। आपको बोलना है मुझे जाना है, 3 छोटे से वर्ड है, मुझे जाना है। ऐसा लगता है बोलो आई गो, बस काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। मुझे जाना है आई हैव टू गो। और इसको थोड़ा सा बड़ा करो, मुझे नहीं जाना है। कितना छोटा सेंटेंस लग रहा है हिंदी में, नहीं जाना है, और इंग्लिश में कितना बड़ा बोलना पड़ा, आई डू नॉट हैव टू गो। यानी डोंट भी लगाना पड़ रहा है, हैव टू भी लगाना पड़ रहा है, इसलिए हमारा माइंड रेडी नहीं होता है। ओके, और हमारे मुंह से कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। सो व्हाट यू नो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, व्हाट यू स्पीक दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो बोलते समय वही बोलो जो आप जानते हो, दैट इज द पॉइंट। नाउ तो मैं अभी कुछ आपसे बात करता हूं। थोड़ा सा मुझे सिस्टम्स को इनफैक्ट चेंज करना पड़ता है फिलहाल, बिकॉज आई एम मेकिंग बेटर अरेंजमेंट्स फॉर इंटरैक्टिव क्लास। Okay, so now let me talk to all of you, Sahib Alam and Dolly and here, समझ में आया है? Yes sir. आनंद समझ में, आनंद को तो समझ में आया, it's all right. Dolly, did you understand? अच्छा, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए what I do, मैं क्या करता हूँ, रैंडमली कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, ठीक है, जिसको आपको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी कौन कौन गायब हो गया है? साहिब आलम, प्रिया, एंड जब बात करने का टाइम आता है कुछ लोग नहीं रहते हैं। आउट ऑफ 10 देयर आर 7 नाउ। ओके, सो who all are not there? Alka is not there, and Alisha is there, Dolly is there, Alisha is not there. That's fine. Okay, Afzal. अच्छा है। अच्छा, अलिशा है, गुड गुड, अब आ गए आप लोग, अभी दिख रहे हैं मुझे। देखो जब मैं बात करने के मूड में आऊंगा ना, तब आपको भागना नहीं है किसी को भी। एवरीबॉडी हैज टू फेस इट, बिकॉज बोलना बोलने से आता है, ये ध्यान रखिएगा। यू नो, यू कैन ओनली लर्न टू स्पीक व्हेन यू ट्राई टू स्पीक, एंड आई टेल यू द बेस्ट वे टू स्पीक इंग्लिश इज टू स्पीक बैडली। पहले गलत तरीके से बोलो। इन माई क्लास यू आर फ्री टू मेक मिस्टेक्स, यू आर फ्री टू स्पीक एनीथिंग, यू कैन आस्क एनीथिंग, राइट। और कई बार मिस्टेक करिए, मिस्टेक करना अच्छा है, नहीं बोलना सबसे ज्यादा खराब बात है। The biggest mistake is not to speak. Okay, fine. अलका, एक सेंटेंस पूछता हूँ बहुत सिंपल, जिसे बोलना है कि मुझे तुमसे बात नहीं करना है, कैसे बोलोगे? नहीं करना है मतलब आप थोड़ा सा नेसेसिटी दिखा रहे हो, करना ही नहीं है। वैसे भी ना है ऐसा सेंस जब भी आएगा आप have to या has to का यूज करेंगे। The hint is हम have to has to को अप्लाई कर रहे हैं। अलका, कैन यू ट्राई? अलका, अधिक से अधिक मिस्टेक होगा ना, बोलो। अलका, हेलो अलका, माइक्रोफोन ओपन करिए। अच्छा, जैसे मैं बात करूं, सर उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अफजल, जैसे बोलना है मुझे आपसे बात नहीं करना है, कैसे बोलोगे? आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। इसके बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। क्या आप इसको हैव टू से बोल सकते हो? डॉली ने बोला था ना, क्या आप इसको हैव टू से बोल सकते हो? एनीबॉडी, चलो कोई भी बोल दीजिए। I don't have to talk to you. वेरी नाइस, आई डोंट हैव टू टॉक टू यू, ये भी हो सकता है। ओके, जैसे बोलना है क्या तुमको एडमिशन लेना है, क्या तुमको एडमिशन लेना है, कौन बोलेगा? Do you have to take to admission? वेरी गुड, डू यू हैव टू टेक एडमिशन। टेक के बाद टू लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, चलेगा, मिस्टेक होने दो, आई एम ओके विद द मिस्टेक। डू यू हैव टू टेक एडमिशन, कर दो मिस्टेक पहले, फिर उसके बाद सुधार लेना।
अपने प्राइम मिनिस्टर से सीखे, पहले डिसीजन ले लो, बाद में गलत हो गया तो सुधारेंगे। ओके, सो डिसीजन लेना आना चाहिए, वैसे ही आपको बोलना पहले आना चाहिए, मिस्टेक हो जाएगा बाद में सुधारेंगे। ओके, सो डू यू हैव टू टेक एडमिशन? अच्छा, क्या उसको पूरी रात यानी कि ऑल द नाइट, मैं वर्ड दे देता हूं, ऑल द नाइट, क्या उसको पूरी रात जागना पड़ता है? अवेक, अवेक मतलब जागना। ओके डॉली, कैन यू ट्राई दिस? क्या उसको यानी कि ही, हाँ बोलिए। डज ही, गुड, अच्छा बोल रहे थे, डज ही Does he have to? सर Awake. रात में जागना पड़ता है, को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अवेक, हाँ कोई बात नहीं, वेरी गुड, अवेक, अवेक। Does he have to? Does he have to awake All the night, on the night? all the night। अभी जो रिकॉर्डिंग आता है ना, उस रिकॉर्डिंग में आप लोग अपनी आवाज चेक किया करिए, आप लोग अपनी मिस्टेक भी देखा करिए। सो या सर मैंने कल देखा था। हाँ या ओके। अच्छा, थोड़ा ना सभी लोग कोशिश करेंगे वाईफाई का अरेंजमेंट करें तो नेटवर्क के इश्यूज नहीं होंगे। वी आर ऑल्सो ट्राइंग वाईफाई अरेंजमेंट किया सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम विद द नेटवर्क। नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग को बहुत सारे नॉन नेटवर्क के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इसको बोलेगा, इसको कौन बोलेगा? इसको नेटवर्क प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते। साहिब आलम, बाकी लोग माइक्रोफोन बंद रखिए, प्रिया बंद रखिए। हाँ साहिब आलम। यस सर। हमको नेटवर्क इश्यूज फेस करना पड़ता है। I have to network. I have to face network issues. एक मिनट, जब एक जन बोल रहा है बाकी लोग, एक जन बोल रहा है बाकी लोग को चुप रहना है। साहिब आलम, I have to कंट्रोल रखिए आप लोग। मैं देखता रहता हूँ, एक्साइटमेंट आता है आप लोगों को कि मैं बोल दूं। ओके, I have to many network issue. आई हैव टू मेनी नेटवर्क इश्यूज। क्या छूट गया? फेस, क्रिया छूट गया, वर्क छूट गया। आई हैव टू फेस मेनी नेटवर्क इश्यूज। ओके आनंद, अगर आपको ऐसा पूछना है किसी से कि तुमको कितनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना पड़ता है, रोज तुमको कितना ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना पड़ता है, कैसे बोलोगे? हाउ मेनी ऑनलाइन क्लासेस? यहां से स्टार्ट करो। आनंद, आनंद कहाँ है? गायब हो गए। आनंद इज नॉट देयर। ओके, अलीशा आप ट्राई कर सकते हो। हाउ मेनी ऑनलाइन क्लासेस? आपको रोज कितनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना पड़ता है? हाउ मेनी ऑनलाइन क्लासेस? यहां से शुरू करो। मुश्किल हो रहा है थोड़ा, क्लासेस में डिस्टर्बेंस आ रहा है बिकॉज मेरा क्या हो रहा है, देयर इज नो करंट हियर फॉर अ लॉन्गर टाइम, सो बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है। देखो माय बैटरी हैज गॉन, इट्स लाइक ओनली 5%। अगेन द क्लास वोंट बी पॉसिबल फॉर लॉन्गर टाइम। अफजल, आप ट्राई करेंगे इसको? Yes. अफजल, यस सर। आप ट्राई करेंगे? आपको कितनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करना पड़ता है रोज? इसको इंग्लिश में पूछना है किसी से। How many classes? सर हम हाउ बोले मेनी ऑनलाइन क्लासेस? हाँ बोलो। हाउ मैनी ऑनलाइन डू यू हैव टू अटेंड? वेरी गुड। हाउ मेनी ऑनलाइन डू यू हैव टू अटेंड? ऑनलाइन क्लासेस कर दो। तो हाउ मेनी ऑनलाइन क्लासेस डू यू हैव? हाँ, हाउ मेनी ऑनलाइन क्लासेस डू यू हैव? ये ना बड़ा टेढ़ा है,
हाउ मेनी ऑनलाइन क्लासेस डू यू हैव टू अटेंड? अपनी टंग को ना बार बार ट्विस्ट करना पड़ रहा है. डू यू हैव टू अटेंड? ओके, डज ही हैव टू कम? इंग्लिश बिल्कुल इजी है, केवल ये टंग वाला प्रॉब्लम है, वर्ड्स को बोलने का हिम्मत करने वाला प्रॉब्लम है. ओके, सो हाउ मेनी ऑनलाइन क्लासेस डू यू हैव टू अटेंड एवरी डे? ओके, लेट मी इंटरैक्ट विथ ओके, अपनी क्लास ना अभी 5 मिनट में फिर क्लोज हो जाएगी आज. आई एम सॉरी, कल से ना थोड़ा ऐसा करेंगे कि बैटरी का मैं और थोड़ा लॉन्गर वर्जन रखता हूँ, सो दैट लाइट वगैरह भी जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा. थोड़ा नेटवर्क इश्यूज और इससे भी स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग. अफजल, अफजल अगर आपको बोलना है कि जैसे उसको काम नहीं करना पड़ता है, कैसे बोलोगे? उसको काम नहीं करना पड़ता है, वर्क नहीं करना पड़ता है. अफजल, ट्राई करो. अफजल बोलो, गलत गलत बोलो लेकिन बोलो. हेलो, हाँ ये अच्छा, माइक नेटवर्क का प्रॉब्लम. अफजल नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? ओ, Sir, where are you? What happened? Can you hear me, my voice? Everyone? Yes. Sir is go. Yes, I think so. I think so. चलो फिर लीव करते हैं हम लोग भी क्लास.